चलिए स्टार्ट किया जाए। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कल पढ़े थे रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे एक पॉइंट है एम। पॉइंट एम का पोटेंशियल है V1। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है एन और इस पॉइंट का पोटेंशियल है कितना, V2। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी चार्ज Q को हम यहां से यहां लेके आते हैं तो वर्क डन करते हैं, हाँ या ना। कितना वर्क होता है, Q इंटू V2 माइनस V1। यही बताए हैं, हाँ या ना, बताए ना यार। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि पॉइंट M इंफिनिटी पे लाई कर जाए, मतलब ये जो V1 है इसका वैल्यू कितना हो जाए, बताइए। अगर पॉइंट M इंफिनिटी पे लाई कर जाए, इफ M लाइज एट इंफिनिटी, इफ M लाइज एट इंफिनिटी, तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर। अगर आर इंफिनिटी हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, हाँ या ना। किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V1 का वैल्यू जीरो। और मान लेते हैं कि V2 का कुछ वैल्यू है, V1 का वैल्यू जीरो और V2 का कोई भी वैल्यू मान लीजिए V। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V माइनस जीरो। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इंटू V। याद रखना है, वर्क डन क्या होता है, चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट होता है। कब, जब हम चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पे ला करके रखते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए।
यूनिट भी है कुछ। वर्क आपको दे दिया है 20 जूल किए हैं, कितने चार्ज को लाने में, 0.2 कूलम। बोलता है जिस पॉइंट पे लाए उस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। आप लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। W बोले तो 20 जूल और Q बोले तो 0.2 कूलम। पॉइंट हटाए तो एक जीरो ऐड किए, 2 1 जार 200 जार, कितना आ गया 100 जूल पर कूलम। और इस जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल है तो क्या होगा, वोल्ट। और उसको काटे हैं बाबू तब 100 लिखे हैं। जब बताते तो देखते नहीं। हो गया, क्वेश्चन बना लिए। आगे बढ़े। हो गया सब लोग का। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट देखेंगे हम लोग, है ना, सुनेंगे। हम लोग पढ़े हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 जूल का वर्क किया है, कितना जूल, 1 जूल का। किस लिए, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ला करके रखने के लिए, ठीक है। इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को उठाए हैं और किसी पॉइंट पे ला के रखे हैं, तो हमने इसके लिए वर्क कितना किया, 1 जूल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा, W बाई क्यू, मतलब 1 जूल बाई 1 कूलम। और जूल पर कूलम को आप लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। हमको बोला जाता है कि डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट को, किसको डिफाइन कीजिए, तो क्या बोलेंगे आप, 1 वोल्ट क्या है। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या कि इंफिनिटी से हम 1 कूलम का चार्ज उठाए और किसी पॉइंट पे ला करके रख दिए, यहां से यहां लाके रख दिए, तो इसको यहां से यहां लाके रखने में अगर हम 1 जूल वर्क करेंगे तो पक्का है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये बात बोल सकते हैं ना।
इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज उठाए और उठा करके एक पॉइंट पे ला करके हम रख दिए, ठीक है, और इसको यहां से यहां ला के रखने में कितना वर्क करना पड़ा है, 1 जूल वर्क करना पड़ा है। अगर 1 जूल वर्क किए होंगे तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। याद रहेगा, है ना, लिखेंगे। कॉपी कीजिए इसको पहले। देखिए, डिफाइन 1 वोल्ट लिखेंगे। इफ इफ 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work, if 1 joule of work is done to carry a charge of, is done to carry a charge of, if 1 joule of work is done to carry a charge of 1 coulomb, to carry a charge of 1 coulomb from infinity to a point, from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field, from infinity to a point in electric field, then then electric potential, then electric potential of that point is said to be, of 1 volt. Then electric potential of that point is said to be of 1 volt. इसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे ख्याल से ये पहले ही बताया है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखते हैं। वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ml² t-2। चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, AT, यही लिखेंगे ना। वर्क के लिए क्या लिखेंगे, ml² t-2, और चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, AT। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ml², ये T ऊपर जाएगा तो T का पावर कितना हो जाएगा टोटल, -3, और A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ml² t-3 A-1। कॉपी कीजिए। हो गया, आगे बढ़े।
लिख लिए सब लोग। इसके बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम बोलते हैं 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझेंगे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, इसके वजह से इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है V2। ठीक है, और V1 और V2 के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है 1 वोल्ट का है। कितना है? V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का है। ठीक है, हम किए क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठाए और इसको उठा करके यहां ला करके रख दिए, तो पक्का है कि वर्क किए होंगे। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है ना उसके पास, और चार्ज को यहां से यहां ले जाकर रखेंगे तो वर्क करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा करके रखेंगे, अगर उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो हम कितना वर्क कर रहे होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क कर रहे होंगे। समझ में आया? क्या बोले? क्या बोले? एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाके रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाके रखने में जो वर्क कर रहे होंगे, यही वर्क क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए क्या है तो क्या बोलेंगे? वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। याद रहेगा? लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to carry an electron, to carry an electron, to carry an electron from one point, from one point to another point, from one point to another point in an electric field, in an electric field, in an electric field having potential difference of, having potential difference of, in an electric field, in an electric field having potential difference of, having potential difference of 1 volt, having potential difference of 1 volt, then amount of work done, नहीं एक मिनट, the amount, रुक जाइए, the amount of work done to carry an electron from one, नहीं then amount of work done मत लिखिए, is known as लिखिए, is known as 1 electron volt. The amount of work done to carry an electron from one point to another point in an electric field having potential difference of 1 volt is known as 1 electron volt, is known as 1 electron volt, is known as 1 electron volt, is known as 1 electron volt. ठीक है, इसके बाद हम लोगों को बोला जाता है कि रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, relation between 1 electron volt and joule, relation between 1 electron volt and joule, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में हमको क्या बताना है? रिलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ या ना? और 1 ई का मतलब कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और 1 वी का मतलब क्या है? 1 जूल पर कूलम, यही है ना? 1 जूल पर कूलम। ये कूलम और ये कूलम क्या होगा? कट जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जा रहा है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। याद रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। बताइए 1 ईवी का वैल्यू कितना है? सिंपल क्या बोलना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बोलना है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज पूछा जाता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा का मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो अगर आप इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। याद रहेगा? तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, कॉपी कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिए ना? इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब देखिए उसमें मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बताए हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry an electron to carry a unit positive charge from infinity to a point in electric field without acceleration। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। उस वर्क डन को क्या बोलते हैं? सुनेंगे इधर, है ना? देखिए अभी वो वही पेज खोल के रखेंगे। मैंने बोला आपको कि ये चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है पी। ठीक है, यहां पे कहीं पे इंफिनिटी है, और इंफिनिटी से हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है? उठाया है। ठीक है, सुनेंगे इधर। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पे लाके रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको यहां से यहां लाके रखने में जो वर्क किए हैं, यही वर्क क्या कहलाया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया है। लेकिन बाबू हर बार यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो मिलेगा नहीं, हाँ या ना? अगर हमको बोल दिया कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, कितना है? प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज को आप इंफिनिटी से उठाए और इस पॉइंट पे ला करके रखेंगे, तो इसके लिए भी कुछ वर्क करेंगे, हाँ या ना? करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा ना? यही वर्क यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। उसके अलावा आप कोई भी चार्ज को लेकर के आएंगे इंफिनिटी से उठा करके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट एक्सेलरेशन, तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आने का कारण क्या है, पोजीशन में चेंज होना, ओरिएंटेशन में चेंज होना, या इसके अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसके वजह से, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट की वजह से। तो जब हम प्लस क्यू को यहां से यहां ला रहे हैं तो हम इसका अरेंजमेंट चेंज कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है ये किस वजह से आता है, किस वजह से आता है, चार्ज के अरेंजमेंट की वजह से आता है। किस वजह से आता है, चार्ज के अरेंजमेंट की वजह से। याद रहेगा, हाँ या ना, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे द एनर्जी, द एनर्जी, द एनर्जी possessed by the charge particle, the energy possessed by the charge particle, by the charge particle due to its arrangement, the energy possessed by the charge particle due to its arrangement, due to its arrangement is known as, is known as, is known as electric potential energy, is known as electric potential energy, is known as electric potential energy, full stop। उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे it is measured by, it is measured by, it is measured by the amount of work done, it is measured by the amount of work done, it is measured by the amount of work done to carry, to carry all the charges, to carry all the charges from infinity, from infinity to a point, from infinity to a point in electric field, in electric field without acceleration, from infinity to a point in electric field without acceleration, from infinity to a point in electric field without acceleration। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे पहले डेराइव किए हैं वैसे ही डेराइव करेंगे, समझ में आ रहा है। क्या होगा, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज को हम उठा करके लेकर के आ रहे थे, हम किए क्या कि हम किसी पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट एम पे, ठीक है। इस पॉइंट एम की दूरी प्लस क्यू से कितनी है, स्मॉल आर है, और पॉइंट पी की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, हम इस चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आ रहे थे, जब हम पॉइंट एम पे पहुंचे तो हमको याद आया कि वर्क डन कैलकुलेट करना था, लेकिन हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं किए थे, तो हम टेंशन में यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो आप में से कोई एक बच्चा पास हो रहा था, बोला अरे सर यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या हो गया, तो हम बोले कि प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आए हैं, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना था और मैंने वर्क डन कैलकुलेट नहीं किया। तो आप बोले ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप यहीं पे बैठे रहिए और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे अभी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, कैपिटल आर तक। तो हम बोले ऐसा हो सकता है, तो आप बोले हो सकता है। हम बोले कैसे, तो आप बोले ऐसे। आप समझते कैसे, है ना। जब हम इस चार्ज को यहां से यहां ला के रखे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा बाबू, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इस फोर्स को क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है ना ये बात।
अब देखिए यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, लेकिन आपको बोला गया है कि विदाउट एक्सेलरेशन, और विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया है? विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताए हैं? बिना एक्सेलरेशन के, बिना एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स जीरो, हाँ या ना? तो अगर एक फोर्स इधर F लग रहा है तो आपको अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना? -F। तो ये वाला जो फोर्स है ये आप लगाएंगे, तो आपने लगा दिया फोर्स कितना? -F। फिर आपने बोला कि सर ऐसा कीजिए कि ये जो चार्ज दिख रहा है इस चार्ज को बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, कितना डिस्प्लेस? dr। और यहां से यहां डिस्प्लेस करने का आप पहले वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इंफिनिटी से लेके कैपिटल R डिस्प्लेसमेंट का भी वर्क कैलकुलेट कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q kept at distance small r from charge प्लस कैपिटल Q, यही है। dw क्या है बाबू? स्मॉल अमाउंट of work done to displace plus small q charge by dr। dr डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, इधर देखिए, dr डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए हमने कितना वर्क किया है? dw अमाउंट ऑफ वर्क किया है। तो दिक्कत यहां तक नहीं ना? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है? दिख रहा आप लोग को? अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हमको पता है वर्क डन क्या होता है बाबू? तो वर्क डन होता है F डॉट S, यही होता है ना? तो अब बताइए कि यहाँ पे वर्क आपने कितना किया? तो dw। फोर्स आपने कितना लगाया? -F। और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया? dr। कितना डिस्प्लेसमेंट? dr। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? dw इक्वल टू माइनस ऑफ F dr इंटू कॉस थीटा। बताइए जरा सा कि यहाँ पे -F और dr के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। -F भी इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। बिल्कुल पहले की तरह ही डेरिवेशन है, बस वहां पे E था, यहाँ पे क्या आ गया है? F आ गया है, ठीक है। तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ F dr इंटू कॉस 0। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? कॉस 0 का वैल्यू 1। तो वर्क डन आपका कितना आ गया? माइनस ऑफ F इंटू dr। इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 1। एंड आपने पढ़ा है कि दो चार्ज के बीच में एक Q है और एक स्मॉल q है, स्मॉल r दूरी पे है, कितना फोर्स लगेगा? 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r स्क्वायर। यही ना पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए? पढ़ाए है ना? तो F का वैल्यू उठाएंगे और 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन 1 क्या हो जाएगा? जैसे F का वैल्यू 1 में पुट करेंगे आपको मिलेगा dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 q इंटू स्मॉल q बाई r स्क्वायर इंटू dr। अब देखिए ये आपने छोटा सा वर्क निकाला, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? dr डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर बड़ा वर्क निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ q इंटू क्यू बाई 4πε0। ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेट किसको करेंगे? आर स्क्वायर को। कहां से स्टार्ट करेंगे? इंफिनिटी से। कहां तक आएंगे? कैपिटल R तक। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w इंटू माइनस क्यू इंटू क्यू बाई 4πε0। और dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बताए हैं? -1/r, यही ना बताए हैं?
इसको आप इंटीग्रेट करेंगे dr/r² को तो -1/r, पहले बता चुके हैं इसलिए अब नहीं बताएंगे दोबारा। इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q इंटू क्यू बाई 4πε0, और ये 1/r कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कैपिटल आर तक। अब स्मॉल आर की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो W इज इक्वल टू कितना Q इंटू क्यू बाई 4πε0, 1/अपर लिमिट आर माइनस 1/लोअर लिमिट कितना इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है बाबू, जीरो होता है, तो इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू बाई 4πε0 इंटू 1/r माइनस जीरो, तो W इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R आ गया, ठीक है। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, क्लियर है, ये इतना दूर समझ में आया बात, जैसे पहले था वैसे ही। देखिए अगर ये स्मॉल क्यू की जगह 1 रहता तो कितना आ गया रहता, 1/4πε0 Q/r, और उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब ये 1 के जगह कितना हम लोग ले लिए हैं, प्लस क्यू ले लिए है ना, 1 के जगह कितना लिए हैं, प्लस क्यू लिए हैं, तो प्लस क्यू अगर लिए हैं तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ता ना प्लस क्यू से, तो क्यू से हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। दिख रहा है, कॉपी कीजिए इसको।
अब देखिए, इफ एनी वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, अगर कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, मान लेते हैं स्मॉल क्यू जो है ना यही नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई आर। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, क्या, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अगर ये चार्ज माइनस क्यू हो जाए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन है मतलब इसके नजदीक आएगा, तो हमको इधर लाना पड़ेगा, ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अपने आप अगर आ जा रहा है मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या हो रहा है, खुद से वर्क कर रहा, अपने आप आ रहा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन बताता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। नेगेटिव साइन shows that shows that work is done by the system itself। यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, खुद से वर्क डन कर ले रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि वर्क डन यहाँ पे खुद से हो जा रहा है, ठीक है ना। कॉपी कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखेंगे, कल इसको ओवर करेंगे, है ना। थैंक यू।